सो नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हम PYQ गॉड सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, खासकर जो 2024 में आपका जो CGL हुआ था उसके मैथ्स और रीजनिंग का। ओके, सो ठीक, टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी चैनल पे डाल दी है। ठीक है, कि मैंने 90 यहाँ पे स्कोर कैसे किया था। ठीक है, और बहुत अच्छा वीडियो आप देख लेना। मैं एक एक टॉपिक डिस्कस किया है ना, कि होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि टॉपिक से क्या आते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता। एक एक टॉपिक मैंने वहाँ पे लिख दिया है, क्या प्री में मतलब टोटल में प्री मेंस मिला के सब पूरी टोटल ये वीडियो बनाया है, और तुम्हें कहीं दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ओके, सो रीजनिंग से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सो ये बता दूं कि 18 जनवरी का जो मेंस हुआ था ना आपका, 18 जनवरी का जो मेंस हुआ था, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लें चैनल पे। ठीक है, जो ये है, ये 18 जनवरी को जो रीजनिंग आई थी, उस रीजनिंग का सोल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, जो मेंस 2 शिफ्ट में हुआ था, 18 जनवरी और 20 जनवरी को, तो 18 जनवरी की मैथ्स डाल दी मैंने। ये जो वीडियो है, यहाँ पर रीजनिंग का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, मुद्दे पे आता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको? आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो 55 और B स्टैंड्स फॉर इंटू, तो इंटू लिख देंगे, है ना, 5 आ जाएगा। फिर D स्टैंड्स फॉर माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे 13, है ना। बस आप ध्यान रखना कि बस आप हाथ रखे रहो यहाँ पे या स्क्रीन पे ही सही, यहाँ पे, ताकि आप भूलो नहीं बार बार, है ना, बड़ा कंफ्यूज हो गए। B स्टैंड्स फॉर इंटू, है ना, 2, C स्टैंड्स फॉर प्लस 14, है ना, A stands for divide 7, D stands for minus 15, है ना, B stands for into 5, C stands for plus 102, है ना, A stands for divide 2, C stands for plus 15। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखना। क्वेश्चन आसान है, आपको पता, आपको भी पता है कि आप कर लोगे, पर ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको, इसकी जगह पे क्या आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया। ठीक है, इसकी जगह पे 51 आ जाएगा, तो डिवाइड करोगे 51 आ जाएगा, तो यहाँ 51 आ गया। ठीक है, और जैसे इसका इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 275 है ना, 25 227। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह 26 आ जाएगा, हालांकि माइनस में है तो माइनस का 26 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ माइनस का 75 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस का 15 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 51 था, तो ये तुम्हारा निकल के आया। ठीक है, देखो 275 ये वाला और 75 ये माइनस का, तो बचेगा कितना, 200, तो ये दोनों कट गया तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद 51 2 53 और 15 कितना हुआ, 68। 68 में जब आप 26 घटाओगे कितना बचेगा, 42, है ना। 68 26 घटाओगे कितना बचेगा, 42 बचेगा, नहीं प्लस का, भाई ये तो प्लस का आया था। 68 में 26 घटाओगे तो 8 बचेगा, 2 6 में 2 4, 42 बचेगा, वो प्लस का बचेगा, तो कितना आंसर कितना आ गया, 242। ठीक, तो ऐसा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, आपको पहले जो भी जितने भी सारे, जैसे यहाँ पे कितना दिया गया, देखो एक ये दिया गया, एक ये नोटेशन दी गई, एक यहाँ पे ऐसे करके आपको 4-5 दिया गया। आपको सबको मतलब चेक करना है, लेकिन एक थोड़ा स्पीड में आपको चेक करना है ना। ये आपको रोटेशन देखनी की, आपने स्टार देखा यहाँ है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब ये ऐसे गया और फिर आप देखो वापस यहाँ पे आ गया, एक ट्रायंगल सा बन रहा है ना। जैसे आप ये वाला इसको देखोगे, ये वाला, तो ये यहाँ से, तो जब यहाँ था तो फिर यहाँ पहुँच गया इस बारे में, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गया, तो इस तरह से रोटेट कर रहा था। बट जैसे ही आप इस पे नजर डालते हो, यहाँ इस एरो पे, तो आप देखो यहाँ पे एरो नीचे था, यहाँ पे ऊपर हो गया, फिर यहाँ नीचे हो गया, फिर यहाँ ऊपर हो गया। तो पोजीशन मतलब लाइन यहीं पे, मतलब इसी राइट साइड में ही है, बट अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रहा है। देखो यहाँ पे नीचे है, फिर यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, तो यहाँ नीचे आएगा, सिंपल सी बात थी। तो कहाँ नीचे, देखो यहाँ नीचे तो है ही नहीं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में तो ये कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ भी नीचे है तो सही, लेकिन देखो उसका जो हेड है वो भी डाउन एरो नीचे की तरफ देख रहा है, बट यहाँ ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और यहाँ तो एरो इन्होंने ऊपर ही दे दिया, तो ये तो गलत हो ही गया। तो पहला ऑप्शन सही था।
ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको थोड़ी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी रीजनिंग में अच्छा करने के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि इसका जो नोटेशन है वो ये दिया गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। पूछ रहा शी का कोड क्या है, शी का कोड पूछा हुआ, तो शी यहाँ पे भी दिया गया है और शी जो है आपका यहाँ पे भी दिया गया है, और बाकी कुछ तो मिल नहीं रहा, ना तो इज यहाँ पे है ना तो वेयर यहाँ पे। तो दोनों में देख लो क्या कॉमन है। तो जैसे आप दोनों में कॉमन ढूंढोगे, क्या कॉमन मिलता है आपको? क्या ए के यहाँ पे है? नहीं। क्या जे भी यहाँ पे है? नहीं। क्या एमपी यहाँ पे है? एमपी, यस एमपी मिल गया। देखो ये एमपी यहाँ पे भी था, देखो अब ये आपको एमपी यहाँ पे भी मिल गया और एमपी आपको यहाँ पे भी मिल गया। बस तो शी कॉमन था, एमपी कॉमन था, एमपी आंसर होगा, सिंपल है, कुछ भी ऐसा था ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या कहना है? हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड फर्स्ट फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकॉग्नाइज। तो फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ मतलब पहला, तीसरा, छठा, सातवां, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें दिया है आर, सी और एन, आई, ठीक है। इससे क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो भाई इससे क्या मीनिंगफुल बनाओगे आप, ठीक है। देखो आपको चेक कैसे करना हो, तो जल्दी जल्दी दिमाग के अंदर आर को उठाया, चेक किया, देखो थोड़ी सी वोकैबुलरी तो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से इंग्लिश की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, या तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सीन देखो अब क्या है कि आपका है ना, तो जैसे आपने आर को उठाया तो आर से कुछ बन ही नहीं रहा। अगर आपको वोकैबुलरी याद है, ये बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स याद है, तो अब देखो कुछ बन ही नहीं रहा। सी को उठाओगे कुछ नहीं बन रहा, एन को उठाओगे नहीं बन रहा, आई से भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि मैं मतलब कैसे कर रहा हूँ, तो देखो ना, अब जैसे आपको एक नॉलेज हो जाती है कि आप अपने स्फेयर बना लेते हो नॉलेज का, तो आपको दिखेगा कि नहीं बन रहा है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे आपको इंग्लिश याद होगी तो आप देखोगे नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है, वो कुछ निकल ही नहीं रहा, तो आप नन लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाहिर है एक वो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग दी गई है ना, बहुत सिंपल, देखो देखते हैं क्या है। सॉरी, अगर रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हिच फॉलोज, ओके, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ, कैन बी डिराइव, हमें डिराइव करना है, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं क्योंकि अब डिराइव करना है, ठीक है, ठीक है। यानी कुछ देखोगे आपकी इसमें क्या बताया गया, फिर क्या दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स, एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स की तरह सॉल्वर जो एस है ना, अरे जैसे कुछ लोग हैं जो पजल सॉल्व करते हैं, तो सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स, जिस तरह से एक्सपर्ट लोग पजल सॉल्व करते हैं, उसी तरह से जो सॉल्वर एस है ना, एम्प्लॉयज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। यानी कह रहा है कि जिस तरह से एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स जो हैं, जिस तरह से वो सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी अप्रोच को अपनाता है कौन, उसी अप्रोच को अपनाता है सॉल्वर एस, ठीक है। Ensuring efficient and accurate resolutions to complex challenges, क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों करता है वो, इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों रखता है पजल सॉल्व करने की, ताकि वो इंश्योर कर सके कि बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही मतलब कम समय में जल्दी से उसे कर सके और एक्यूरेटली कर सके, जो भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है उसका आंसर निकाल सके। जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस यहाँ पे क्या था, पजल थे, उसी तरह से वो सॉल्व करता है चीज़ों को, ठीक है। अब आपसे पूछा कैन बी इन्फर्ड, है ना, आप समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इन्फर कर सकते हैं, इन्फर मतलब क्या होता है, इन्फरेंस, कि आप उससे क्या निकाल सकते हो, ठीक है। हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी, इन्फॉर्मेशन हमें समझ आई, ठीक है। अब देखते हैं क्या इन्फर कर सकते हैं यहाँ से। क्या द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉल्वर एस in resolving complex challenges may be attributed to their systematic problem solving methods, yes। अब देखो अभी तुमने पढ़ा था कुछ देर, उसने क्या कहा था, एफिशिएंसी, देखो उसने एफिशिएंट तरीके से वो कब कर पा रहा था, जब वो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपना रहा था, जब उस प्रॉब्लम सॉल्व सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा था, तभी तो एफिशिएंट तरीके से कर पा रहा था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉल्वर एस, देखो एक्यूरेसी की बात यहाँ करी थी, इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में बी एट्रीब्यूटेड, किस बात का इसको जो श्रेय है, इसका जो श्रेय है वो किस बात को दिया जाएगा,
his or their systematic problem solving methods. yes भाई एक्यूरेसी एफिशिएंसी क्यों आ रही है? क्योंकि वो सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर रहा था. ठीक है, तो पहला सही है, कुछ था ही नहीं. अब सेकंड देखते हैं. सॉल्वर एस यूटिलाइजेस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स. तो ये तुमने से बताया ही था कि देखो ना कि भाई सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करता है. क्यों? क्योंकि वो सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स. उसी बात को यहाँ पे लिख दिया है ना, कि यूटिलाइजेस सिस्टमैटिक सॉल्विंग अप्रोचेस सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स. कुछ था ही नहीं पहला, तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया आपको. ठीक है, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी था. तो आंसर यहाँ पे क्या लगाओगे? बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड. बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड. सो आई डोंट थिंक इस सवाल में ऐसा कुछ भी था. ठीक है, ओके, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऐसा था. अब तुरंत के तुरंत वही चीज़ इन्फर हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो हियर तो यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल वाला आपको दिया गया है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आप थ्रेड मेथड लगाओ. जब भी सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है सर्कुलर टाइप का, आप वहाँ पे थ्रेड मेथड लगाओ. कब लगाओगे? जब भी इवन नंबर तुम्हें देगा. मैं अभी बता रहा हूँ थ्रेड मेथड क्या होता है. जब भी इवन नंबर तुम्हें दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, तो आपको थ्रेड मेथड लगाना है. थ्रेड मेथड क्या है मैं बता रहा हूँ. थ्रेड मेथड क्या होता है देखो, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थ्रेड मेथड. कौन सा मेथड? थ्रेड मेथड. एक थ्रेड मतलब क्या? धागे का मेथड. हम सर्कल को ओपन कर देंगे. अगर सर्कल जैसे ऐसे बंद होता है, हम इसको यहाँ से तोड़ के इस जगह से इसे ओपन करके एक डोर बना देंगे. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर्स कितने दिए गए. तो 1 2 3 4 5 6 आपको 6 नंबर दिए, इवन है. इसको आप ब्रेक कर दो. ठीक है, तो सर्कल को ब्रेक करके धागा बना दिया. देखो बना दिया धागा इस तरह से, और एक है और 1 2 3 4 5 6. ठीक है, फेसिंग द सेंटर की तरफ देख रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 6. क्लियर है? ठीक है, ठीक है. तो अब यहाँ पे नोटेशन नोट करता हूँ मैं. क्या लिखा है? P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. अगर वो कैसे नोट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. आपको ऐसा ही लिखना है, P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. ठीक है, S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. जो S है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. तो बीच में 2 लोग रहे होंगे और थर्ड राइट में, तो इधर लगा दिया. S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. तो एग्जाम में क्या करना है, पजल ना, अगर आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सही से नहीं पढ़ी तो गलत हो जाएगी. तो धीरे धीरे ना एग्जाम में बोलते रहना है कि S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. ठीक है, होता क्या, कभी राइट की जगह तुमने लेफ्ट लगा दिया, या थर्ड की जगह तुमने फोर्थ पकड़ लिया, ऐसा कुछ हो जाता है. ठीक है, तो बोलते रहना धीरे धीरे मन में, जब एग्जाम में तुम सॉल्व कर रहे होगे. S sits third to the right of Q. S sits third to the right of Q. ठीक है, और उसका धोखा दिया Q is not an immediate neighbor of P. तो Q अगर immediate neighbor नहीं है, यानी क्या है, Q जो है वो immediate neighbor नहीं P का. यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता. इस तरह से नोट करना है, नोट पकड़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, O sits second to the right of S. O कहाँ बैठता है? सेकंड टू द राइट ऑफ S. है ना, तो वो बोल रहे हैं O सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S. ठीक है, तो ये कह रहे हैं पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू R. ये पूछा हुआ है हमसे क्या पूछा हुआ कि O की पोजीशन बता दो विद रिस्पेक्ट ऑफ R. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व कैसे करना होता है वो भी एक आर्ट है अपने आप में. ठीक है, देखो तुम्हें कोई 2 चीज़ें ढूंढनी कॉमन. देखो जैसे तुम्हें यहाँ पे S दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हें S दिखाई दे रहा है, तो हम S से शुरुआत करेंगे. किससे करेंगे? S से शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो पहले उठा ले तो मैं Q से 2 राइट में S है ना, तो 1 2 छोड़कर राइट में S है. ठीक है, S से 1 छोड़ के O है राइट में, तो S से देखो 1 को छोड़ा और यहाँ पे O आ गया. ठीक है, S से 1 छोड़ के O आ गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, T से 1 लेफ्ट में P रखना है. T से 1 लेफ्ट में हमें P रखना है, और P Q के साथ नहीं आना चाहिए. T से 1 छोड़ के लेफ्ट में P रखना है, और जो है Q के साथ P को नहीं आना है. तो TP कहाँ पे आ पाएगा आप बताओ? यहीं पे आ पाएगा. तो T यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा. ठीक है, सिंपल है. अब कौन बचा आपके पास? आपके पास R बच गया, तो R यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं. अब उसने O की पोजीशन पूछी थी R से, तो देखो 1 2 3 फोर्थ टू द राइट. क्या कहीं ऑप्शन में फोर्थ टू द राइट में आ रहा है? देखो अगर मैं गिनता तो इस तरह से 1 2 3 और चौथा राइट बता सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं. तो यहाँ से देखो 1, और भाई सर्कल को यहाँ से तोड़ा ही तो है, इस जगह से इस जगह से, तो मिला के इसे मिला नहीं दोगे सर्कल को. ठीक है, सर्कल था ना भाई, तो ये देखो 1 और दूसरा छोड़ के यहाँ पे देखो ये, तो सेकंड टू द लेफ्ट बोल सकते थे. दो अगर हम R से O को देखें तो देखो 1 ये, दूसरे पे O बैठा हुआ है, तो सेकंड टू द लेफ्ट हम बोल सकते थे, और आपका ये देखो आंसर मिल गया सेकंड टू द लेफ्ट. ठीक है,
आई होप आप मतलब हो सकता है तुम सर्कल से सॉल्व करते हो, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड। तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, बहुत जल्दी से कर दोगे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लिया है, मतलब बहुत जल्दी से आप इस मेथड से कर सकते हो। इसे बोलते हैं थ्रेड मेथड। क्या बोलते हैं? थ्रेड मेथड, धागे वाला मेथड। धागा, सर्कल को खोल के धागा बना दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो मिरर इमेज पे क्वेश्चन देखो ये आया था। तो मिरर इमेज में तुम्हें क्या करना है, एक बारी जल्दी से इसको देख लेना है। देखा, उसको जल्दी जल्दी ऑप्शन तुम्हें मैच कराना है आपस में ऑप्शंस को मैच कराना है, ऑप्शंस को देखना है। देखो यहाँ पे 2 था, इस तरह से करा हुआ है। देखो यहाँ पे 7 को उल्टा कर दिया इन्होंने इस तरह से, बट यहाँ तो सीधा खड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में 7 कैसा है, सीधा खड़ा हुआ है। यहाँ पे तो इन्होंने क्या उल्टा कर दिया, तो ये क्या ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन मैच करना शुरू करो। देखो इनमें क्या, इन दोनों ऑप्शन में क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है तुम्हें। ठीक है, देखो हाँ, ये देखो क्या किया इन्होंने। देखो यहाँ पे एन कैसे बनाया इन्होंने, यहाँ पे एन कैसे बनाया। तो जैसे तुमने देखा कि एन की इन्होंने आकृति बदल दी, तुरंत तुम क्वेश्चन के पास गए, तुमने देखा अरे एन तो खड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में तो इन्होंने नीचे कर दिया, तो ये क्या है, गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन को हम मैच कराएंगे। इन दोनों ऑप्शन में तुम्हें क्या क्या अलग दिखाई दे रहा है, क्या अलग दिखाई दे रहा है। ये देखो 2 को इन्होंने यहाँ पे सीधा बनाया, यहाँ पे उल्टा बनाया। तो तुरंत तुम क्वेश्चन के पास गए, क्वेश्चन के पास देखा, तुमने देखा अरे 2 तो यहाँ पे इस तरह तो ही बनेगा, इन्होंने तो सीधा 2 को बना दिया, जैसे यहाँ वैसे बना दिया ना, लेकिन बनेगा तो इस तरह से। तो चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। सिंपल था। आपको ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को देखा, फिर जल्दी ऑप्शन को आपस में मैच करने लगे कि क्या क्या अंतर आ रहा है, फिर जाके क्वेश्चन से उसको मिलाया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, चौथा आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं फिर से उसे बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया है, तो जल्दी से अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रैक्टिस करिए तो पता सेम वे। जैसे ही आप सेम वे पढ़ते हो आपको पता होता है, अच्छा जिस तरह से ये दोनों रिलेटेड है उसी तरह हमें ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आपको कि आप प्लस माइनस चेक करो। स्क्वायर, इनटू, क्यूब, फलाना ढिमकाना देखने से पहले आपको प्लस और माइनस चेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, या तो मैं देख लूँ कि यहाँ से 50 घटा दिया इन्होंने, या देख लूँ कि 50 जोड़ दिया इन्होंने, है ना। अब 50 यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने, 50 ऐड कर दिया, यहाँ पे इन्होंने 30 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी समझो इस तरफ जा रहे हैं तो 50 ऐड कर रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं तो 30 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 ऐड करा है, और यहाँ पे 30 ऐड करें, 50-30 एडिशन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे कितना, या 30 ऐड करा पहले, नहीं हमें तो 50 चाहिए। यहाँ पे 40 ऐड करा, नहीं हमें 50 चाहिए। यहाँ पे 50 ऐड करा, हाँ तो अभी तक ही सही आ रहा है। यहाँ पे 30 ऐड करा, नहीं थी, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो वो पहले 50 ऐड करा, फिर 30 ऐड करा। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, आगे बात है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे तुम एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो जैसे नंबर सीरीज, देखो नंबर सीरीज के 30 पैटर्न्स होते हैं, 30 के 30 पैटर्न इस चैनल में भी करा दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे नंबर सीरीज तुम कर रहे हो, एक बार में तुमने 10 सेकंड उस पर लगाया, नहीं आया, नहीं क्लिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, कभी रुक के नंबर सीरीज सॉल्व या इस तरह के नंबर सॉल्व नहीं करने लगने, नहीं क्लिक कर रहे हैं, आगे बढ़ जाओ, स्किप कर दो, स्किप करके जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ो, और फिर बाद में सॉल्व करना। कभी जब आप पहली बार पेपर देखते हो ना तो दिमाग नहीं उसे अडेप्ट कर पाता है, पर जब जैसे आप दूसरी बार देखोगे आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो देखो यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन फिर से क्रिटिकल रीजनिंग पे है। ठीक है, पता है। चलिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पानी से बिजली बनती है ना, तो पानी गिरा है उससे, तो वही लिखा हुआ है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। कह रहे हैं भाई पावर जनरेट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं ना, उसमें से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जिससे पानी से जो बिजली बनती है, वो काफ़ी साफ है और मतलब ग्रीनर है। ग्रीनर मतलब कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपको थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज भी लगाना होता है। जैसे पहले क्वेश्चन जो हमने करा था इन्फ्रेंस वाला, वहाँ पे आपको अपना बेसिक नॉलेज नहीं लगाना है, जो लिखा है उस चीज़ को पढ़ना है, उसी चीज़ का आंसर देना है। यहाँ पे आपको भी अपना बेसिक नॉलेज लगाना होता है। सॉरी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 emissions।
अच्छा बताओ, ये ग्रीनर एनर्जी आप कैसे बनाओगे? ग्रीनर क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट हैव भाई CO2 एमिशन, जो CO2 का जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो कम बन रही होगी ना, ठीक है। तो अभी तक पे तो ये समझ आ रहा है हमको, ठीक है, कि ये सही हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स सबमर्ज ह्यूज अमाउंट्स अंडर वाटर, देयरबाय अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो अभी जैसे ही देखो यहाँ पे क्या, जैसे तुमने दोनों ऑप्शन पढ़े, ठीक है, तुमने स्टेटमेंट पढ़ा, फिर दोनों ऑप्शन पढ़े, फिर तुम ऑप्शंस के पास गए, जहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिए यहाँ पे गए। जैसे तुम देखो यहाँ वीकेंस स्ट्रेंथेंस दे रखा है, ठीक है, तो देखो जो तुम्हें पता है, जो ये वाला स्टेटमेंट था ये इसको सपोर्ट कर रहा था, कह रहा था CO2 एमिशन कम होगा, इस तभी तो ग्रीनर हो रहा है ना। तो पहला वाला तो इसे सपोर्ट कर रहा था, स्ट्रेंथन कर रहा था। लेकिन जैसे ही तुम ये देखते हो दूसरा वाला, ये तो उसके अपोजिट बोल रहा है, कह रहा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ अंडर वाटर फैलाते हैं, इसलिए जो लोकल फ्लोरा एंड फौना, जो लोकल पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। तो भैया ये क्या कर रहा है, यानी जो सेकंड वाला वीक कर रहा है, जो कि पहला वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसे मजबूत बना रहा है, ठीक है। देखो ना, ये देखो अब यहाँ पे है ना, सेकंड वीकन्स व्हाइल फर्स्ट स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट। कोई भी बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ पा रहा है, वो आराम से बता सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ड्स हैं, फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसे हमें लगाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छा, ये डिक्शनरी नहीं, ये तुम डिक्शनरी में लगाने लग जाओ, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। डिज़ाइन, टेस्ट, कॉन्सेप्चुअलाइज, डेवलप, इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो भाई पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बनाओगे ना, किस चीज़ को बनाना क्या है, उसका कॉन्सेप्ट तो बनाओ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर उसका डिज़ाइन बनाओगे। पहले कॉन्सेप्ट बनाया कि अच्छा मुझे जो है, मान लो एक मतलब रॉकेट का प्रोटोटाइप बनाना है, रॉकेट बनाना है मुझे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट बना चाहते हो, क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे रॉकेट बनाना है, ठीक है। फिर तुमने उसका डिज़ाइन बनाया कि रॉकेट किस तरह से दिखेगा, तो 1 आ गया, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तुमने कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन बना लिया, अब तुम उसे बनाओगे, डेवलप करोगे, ठीक है। तो डेवलप कर दिया तुमने, उस चीज़ को डेवलप कर दिया, रॉकेट बना के तैयार कर दिया। अब तुमने उसकी टेस्टिंग करी, टेस्ट करो भैया काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो तुमने उसका टेस्ट कर दिया। अब जब टेस्ट हो गया, सफल हो गया, तब तुमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और वो लगातार काम करने लग गया। तो फिर 5 आ गया, यानी 3 1 4 2 5, आसान था। 3 1 4 2, ये देखो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 3 1 4 2 5 सही है, ठीक है। तो देयर वाज नथिंग हार्ड इन इट। ओके, ठीक है। ये सवाल देखो, ये कंप्लीट द फिगर वाला सवाल आता है। जैसे देखो, जैसे ही तुमने ये चीज़ देखी कि यार यहाँ पे कोई लाइन तो नहीं है, देखो ना, अरे यहाँ कोई लाइन है क्या, देखो यहाँ पे कोई लाइन है क्या, इस तरह से नहीं। जब यहाँ पे लाइन नहीं है, बट यहाँ देखो, यहाँ लाइन दे रखी है इस ऑप्शन में, यहाँ लाइन दे रखी है इस ऑप्शन में। तो तुमने जैसे ही इसको देखा, ऑब्जर्व, देखो ये ऑब्जर्वेशन का काम है, जो ये सवाल होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत, क्योंकि लाइन कोई दे ही नहीं रखी थी, यहाँ पे लाइन दे रखी है। उसके बाद देखो, ये सिंपल सी चीज़ें कोई भी देख सकता है कि देखो ब्लैक कलर इसमें है, इस वाले देखो सब में ब्लैक कलर, या किनारे ब्लैक कलर है कि नहीं, पर यहाँ पे कोई आपको ब्लैक कलर दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। तो सर 3 गलत हो गया, तो तीसरा अपने आप ही सही होगा, राइट। बट ठीक है, बट आप देख लो, अगर आपको देखना है तो ये 2 सर्कल को ऐसे मैच करोगे यहाँ पे आके, अरे ऐसे सर्कल को मैच करोगे तो वो सर्कल यहाँ पे दे दिया गया है, फिर ये जो डार्क वाले शेड्स हैं वो भरोगे आके, बस तीसरा सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी दी गई है। डाटा सफिशिएंसी कुछ भी नहीं, थोड़ा पजल सिटी अरेंजमेंट पे काम करो, थोड़ा ब्लड रिलेशन अपना मजबूत करो, वही डाटा सफिशिएंसी, और कुछ नहीं। और बाकी थोड़ा लॉजिक तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। क्या कह रहा है कि अरविंद हैज़ ब्लू ग्रीन वाइट मार्बल्स, ठीक है, विच व्हाट द परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल्स, कह रहा है वाइट मार्बल्स का परसेंटेज पूछा हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है द सम ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स ही हैज इज 7। कह रहा है जो ग्रीन और ब्लू का जो सम है ना वो 7 है, ग्रीन और ब्लू का जो सम है वो 7, ठीक है। ही हैज 3 वाइट मार्बल्स आउट ऑफ 10 मार्बल्स। कह रहा है 3 वाइट मार्बल हैं, टोटल 10 मार्बल्स है, उसमें 3 वाइट है। भाई हमसे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल्स, ये तो ऑलरेडी दे रखा है कि 10 में से 3 वाइट मार्बल हैं, परसेंटेज निकाल दो 30%।
क्या इस स्टेटमेंट की जरूरत हमें पड़ी? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा 1 इज नॉट। ठीक है, क्लियर था, है ना? ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऐसा टफ था। ठीक है, आगे बात है। ठीक है, देखो अभी तो हमने इस तरह क्वेश्चन आगे पीछे किया ही था, नहीं किया था? देखो कि फायर एंड माउंटेन, इसको इन्होंने ऐसे लिख रखा है। ठीक है, तो पूछा फायर का यहाँ पे क्या है? अगर हम केवल इसको एक स्टेटमेंट को देखें तो हम इस वाले को तो तुम नहीं बता पाएंगे, बट जैसे हमने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है ना। ठीक है, देखते हैं क्या है। माउंटेन की जगह बो लिखा हुआ है, यानी बो तो माउंटेन है, यानी माउंटेन के लिए बो आया हुआ है। ठीक है, आइस एंड फायर, इसके लिए आया हो सी यू का, आइस एंड फायर। ठीक है, तो देखो जैसे ही तुमने इसको देखा, यहाँ कहीं आइस लिखा हुआ है, तो इस वाले में कहीं आइस है? नहीं, आइस तो नहीं है। बट या तो यहाँ फायर की जगह इन्होंने सी का, यानी सी का, तो देखो यहाँ पे आपका का तो है नहीं, केवल सी है। इसका मतलब क्या हुआ? सी फायर के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखो यहाँ पे आइस एंड फायर उन्होंने दे रखा था, आइस एंड फायर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? और उन्होंने क्या लिखा? सी यू का, तो ना तो यहाँ पे यू है ना तो यहाँ पे का है, सिर्फ सी मिल रहा है, और सी मिल रहा है हमें फायर भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया स्टेटमेंट 2 कहाँ लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यस और नो। बहुत ही आसान था, आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ मुश्किल था। देखो ना, यहाँ पे सी था और केवल यहाँ पे इसमें क्या कॉमन? तो इस स्टेटमेंट में इसमें यहाँ फायर है, यहाँ फायर है, और सिर्फ सी ही आपको मिल रहा है, तो सी लगा दिया आपने। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ था। आगे बात है। ठीक है, डाइस से क्वेश्चन आया था। डाइस में क्या था कि इन्होंने कहा कि अपोजिट और टू टी, ज़्यादा कुछ पढ़ने से होती, सीधे को टी के अपोजिट पूछा हुआ है। एक बात याद रखनी, जो साथ में आएंगे वो अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, टी के अपोजिट पूछा हुआ है। ठीक है, क्या टी के अपोजिट कभी वी हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो साथ में आया है, तो वी तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कट गया। क्या टी के अपोजिट कभी एस हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो साथ में है, तो साथ वाले अपोजिट तो होता ही नहीं है। ठीक है, क्या टी के अपोजिट यू हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो साथ में है। भैया पी बचा, पी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको एक ही टॉपिक कराने वाला हूँ, मैथ्स और रीजनिंग का, तो आप चैनल पे बने रहना बस। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करें, फिर से बोले लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी, फिनिश्ड पेपर, ड्राई, पल्प, प्रेस। तो आपको पता होगा ट्रीज कैसे बनते हैं। पेड़ से ही बनते हैं, जो बार्क होती है पेड़ की उसको निकाल लेते हैं ना वहाँ से, तो वही से बनता है रबर और आपका जो पेपर होता है। तो सबसे पहले आपको ट्री से, आप पेड़ से क्या निकालते हो? पल्प निकालते हो। अरे पल्प निकालोगे नहीं, पल्प क्या होता है? वो जो थिक लिक्विड होता है, थिक सा भाग होता है ना लिक्विड का, विस्कस सा ना एकदम, तो वही उसी पल्प बोलते हैं। तो पहले क्या आएगा? 4, आप समझ रहे नहीं? ठीक है, तो पहले 4 आएगा क्योंकि सबसे पहले आपके पास पल्प होगा। ठीक है, फिर आप उसको क्या करोगे? पल्प को आप प्रेस करोगे, है ना? आप पल्प को क्या करो? भाई पल्प आपको मिला, फिर आपने उसको प्रेस किया। ठीक है, प्रेस करके उसको सुखा दिया, सुखाया। देखो जैसे तुमने ये क्वेश्चन देखा था यार, देखो ना, तो तुम्हें तुरंत समझ आ गया था अगर छोटे से बड़ा जा रहा है तो हमने देखा कि ये पल्प, देखो पता नहीं तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। अगर तुम ध्यान से देखो सवाल को क्या लिखा हुआ था, क्या प्रेस, पल्प, ड्राई, फिनिश्ड पेपर, डिलीवरी। तो जैसे तुमने ये वर्ड देखा डिलीवरी, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आया डिलीवरी। डिलीवरी तुम्हारे दिमाग में तुरंत आया कि भाई प्रेस, पल्प, ये सब तो काम लिखे हुए हैं, बट डिलीवरी तो आप सबसे लास्ट में करोगे। तो या तो 1 सबसे पहले आएगा या 1 सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो रहा नहीं, क्योंकि 1 सबसे लास्ट में अगर आया तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया कि डिलीवरी पहले हो गया। 1 कहीं पहले तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ऐसे आपने एलिमिनेट कर दिया। और सबसे पहले आपको पल्प मिलता, सबसे पहले पल्प आएगा, सबसे लास्ट में डिलीवरी करोगे। ये क्लियर था? पहले 4 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो पहले 4 और लास्ट में 1 से इसी ऑप्शन में है। तो ना तो तुमने ये ऑप्शन चेक किया, ना तुमने ये ऑप्शन चेक किया। तो ऐसा हमेशा ये नहीं है कि मान लो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो मान लो तुम्हें हमें ये ड्राई, फिनिश्ड पेपर इस सब हमें नहीं बताओ, प्रेस वगैरह, तुम पल्प और डिलीवरी से ही हमने आंसर निकाल लिया। ये सुनो सिंपल था, तो आई डोंट थिंक। ठीक है, बाकी अब तुम देख सकते हो कि भाई पहले पल्प आएगा, फिर जाहिर है आपने उसको प्रेस किया होगा, प्रेस करके उसको सुखाया होगा, तो ड्राई किया होगा, तब अब जाके आपका फिनिश्ड पेपर बना होगा। जब पेपर बन गया तो फिर आपने उसको डिलीवर कर दिया। सिंपल है। ठीक है, ठीक है, आगे बात है।
जैसे अब ये एक ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, I'm really sorry यार, I'm just suffering from cold, तो ये खांसी आ रही है मुझे, ठीक है, तो I hope आप मैनेज कर लोगे, ठीक है, ओके, I'm really sorry for that, ठीक है। देखते हैं, देखो तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पूछा हैशटैग की जगह क्या आएगा और परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, तो सिंपल है। देखो आपको पहले ना आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, क्या यहाँ पे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे क्या कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आज बाय 6 ड्यू, है ना, इवनिंग फनी जीटी हस केपी लो मन, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ये अपोजिट लिखे हुए हैं, मैंने एक सॉन्ग से बना रखा है, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी जीटी हस केपी लो मन। अच्छा एक दो और होते हैं, आई आर जे क्यू होते हैं ना, जे क्यू, आई आर जे क्यू केपी लो मन, कैसे कैसे सॉन्ग बनाया मैंने, देखो ये क्या अपोजिट लिखे हुए हैं ना, ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई है ना, तो आज बाय 6 ड्यू इधर, इवनिंग ईवी इवनिंग, फनी जीटी टोटो तो जीटी बना दिया, हस एच और एस अपोजिट होते हैं, केपी, अब केपी को तुम कमला पसंद मत बोल देना, ठीक है, केपी लो मन होता मन, आई आर है ना, जे क्यू है, ठीक है, तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो। वैसे जैसे मान लो मैंने बोला डी, ठीक है, और डी का अपोजिट तुमने क्या हमें लिखा ड्यू, तो तुरंत याद आ गया डब्ल्यू अपोजिट होता है, ठीक है, बट नहीं भी आता है 27 से घटा दो, तो डी का कितना होता है नंबर 4 होता है, 27 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा 23, 23 का क्या होता है डब्ल्यू, तो या फिर तुम्हें नंबर याद होने, जो भी अपोजिट तुम्हें दूंगा 27 से घटाओगे 27 से, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से कभी कभी आपको अपोजिट दे देगा फिर, है ना, तो अगर आपको याद होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो जैसे आप ऑप्शन पर नज़र डालते हो ना, देखो ऑप्शन पर नज़र आपने डाली तो समझ आ रहा है कि पीछे बैक जा रहा है ना, बैक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नंबर से घटा रहे हैं, तो तुमने देखा यहाँ पे एक्स है, या तो BEG सेम सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है कि जैसे ये सही हो सकता है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे BBG लिखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये सही हो सकता है क्योंकि 3 जगह पे आया हुआ है। तो तुमने कहा एक्स तो 24 होता है, B 2 होता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, मतलब पहले तो ये आया होगा ना, पहले 2 आया होगा, बाद में 24 लिखा हुआ है, तो तुम समझ गया भाई कि 2 ये कम करे और 2 और कम करे, 4 घटाए, फिर 5 है, 1 है, 2 या 5 है, फिर 1 आ गया, तो यहाँ पे 4 कम किए, और फिर यहाँ पे 10 है और 6 है, तो यहाँ पे 4 कम किए, ठीक है, तो लग रहा है सही बन रहा है। तो फिर दूसरा वाला देखोगे आगे, दूसरा में देखा कि 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, 2 ही कम किए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे ये देखो ये इस सिंबल का मतलब क्या, जो इधर हुआ वही तुम्हें इधर करना है, समझ गया ना, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जैसे 19-17 लिखा हो तो ये तो बना नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही का अंतराल है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है, पहला ऑप्शन कट गया। अगला देखते हैं कि यहाँ पे 24 होता है, फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 4 कम किए, मतलब 2 है फिर 24, पहले इसको ले आओगे फिर इसको लिखोगे, 2 है तो 24, यहाँ पे 4 कम किए, ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे 5 है, ए है, फिर 4 कम किए, ठीक है, फिर यहाँ पे जे एफ है तो 4 कम किए, तो पहला वाला तुम्हें चेक ही नहीं करना बार बार, अगर तुम यहाँ पे देखो इन 3 ऑप्शन में पहला चेक ही मत करो, सीधे दूसरा देखो, 19 था फिर 15 आ गया, 4 कम किए, ठीक है, 22 होता है, फिर R 18 होता है, 4 कम किए, ठीक है, ए होता है आपका 1, यहाँ पी लिखा हो, पी कितना होता है 16, बट ये तो बना ही नहीं क्योंकि पी तो 16 होता है, और कहाँ एक तो बहुत, तो ये तो बना ही नहीं, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप दूसरा वाला चेक करो केवल क्योंकि BG तो मिल ही रहा है, ठीक है, तो इसको चेक करोगे तो 19 में 15 के 4, V होता है 22, 18 के तो 4, ठीक है, और एक हो यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, हाँ, तो 23 3 26 रहा होगा, जेड आया होगा, फिर ए आया होगा, या भी 4 कम, यानी तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है आपका। -4 इधर किया गया, -4 इधर करना पड़ेगा, ठीक है, तो आसान था, वही भी इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, या आप उसे टफ बना सकते हो, टफ था तो नहीं लेकिन मैंने उसे टफ बना लिया। तो जैसे तुमने इसे देखा कि पोज के लिए ये लिखा हुआ है, सिल्क के लिए ये लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ है, पूछ रहे एस का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन हो जाता है तुम यहाँ पे नंबर लिखना चाहिए, P16 होता है, तो वहाँ तो कुछ निकालने लग गए, जो घटाने लग गए, नहीं
सबसे पहले क्वेश्चन आया, तुम्हें ये चेक करना है कि कहीं डायरेक्ट नंबर तो नहीं दे रखा है। जैसे तुमने देखा यहाँ पे एस दे रखा है और यहाँ भी एस था। जैसे ही तुमने ये चीज़ कॉमन पाई, तुरंत तुमने चेक करा कि अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कि यहाँ पे 3 है, हाँ 3 तो मिलेगा, 5 है नहीं, 1 है नहीं, 7 नहीं, सिर्फ 3 जो है कॉमन मिल रहा है। एस पूछा हुआ है, एस और केवल एस ही कॉमन है। देखो आई एल के यहाँ पे तो कुछ है नहीं, एस कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 आपका आंसर होगा। आप समझ गए। पहले ये चीज़ चेक कर लेनी कहीं डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दे रखा है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग, तो है ना। अभी हमने पीछे फायर के लिए ढूंढा था, फायर के लिए कैसे ढूंढा, ये ऐसे ही किया था। तो पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है, बाद में जब ये चीज़ नहीं मिल रही है तब जाके हमें जोड़ना घटाना शुरू करना है। ठीक है, आप समझ गए। ओके, आगे बात है। आई होप आप सब समझ। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही आप कमेंट करके नंबर लिख देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले नंबर में दिक्कत है, मैं बता दूंगा फिर से। ठीक है, ठीक है, कहते हैं यू इज फादर ऑफ एन। यू क्या है, फादर है। जिस तरह मैं नोट कर रहा हूँ उसी तरह नोट करो। यू इज फादर ऑफ एन, यू एन का फादर है। एन इज द सिस्टर ऑफ टी, एन जो है सिस्टर है टी की, फीमेल को सर्कल में और मेल को ट्रायंगल में। एन सिस्टर है टी की। टी इज द वाइफ ऑफ आई, टी क्या है, वाइफ है आई की। ठीक है, आई इज सन ऑफ एल, आई सन है किसका, एल का। ठीक है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, कह रहे यू जो है वो एल से कैसे रिलेटेड है, और लंबे लंबे ऑप्शन दे रखे हैं। यू एल से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो ना, यू एल से कैसे रिलेटेड है, मतलब ये क्या हो गई, सन्स वाइफ फादर, है ना। ये भाई ये एल का सन है, आई की वाइफ है, आई की वाइफ है टी, और टी का फादर है यू, तो सन्स वाइफ्स फादर, सन्स वाइफ्स फादर। देखो ध्यान से क्या लिखा हो, सन्स वाइफ्स फादर। सिंपल तो, आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ टफ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एम्बेडेड एज इट्स पार्ट्स, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाना कि रोटेशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, ध्यान से देखना, ये यानी ये फिगर इसी तरह से, रोटेशन नहीं अलाउड नहीं, इसका मतलब क्या है, ये फिगर इसी तरह से कहीं इस चारों में से किसी फिगर में बना हुआ होगा, इसी तरह से बिना घूमे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहाँ तो अब क्या आप ये ऑप्शन कंसीडर करोगे, नहीं देखो ये ऑप्शन कंसीडर करोगे नहीं, क्योंकि इसमें इस यहाँ पे घुमा दिया इन्होंने, इस तरह कर दिया, गलत। यहाँ भी इन्होंने देखो उल्टा बना दिया, गलत। यहाँ भी इन्होंने उल्टा बना दिया, गलत हो गया। भाई रोटेशन तो अलाउ था ही नहीं, तो यहाँ उल्टा कैसे बना दे रहे हो, तीनों ऑप्शन गलत हो गया, चौथा सही है। आपको चेक ही नहीं करना, और तो वो देखना है तो देख लो कि भाई ये बना हुआ देखो, है ना। कितना मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, रोटेशन अलाउ था ही नहीं, तो उल्टा कैसे कर दिया इसको। ठीक है, हमें डायरेक्टली जैसे बना हुआ उसी शेप में इसी तरह से चाहिए हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे आप इसको देखते हो आपको क्या समझ आता है, यहाँ पॉइंट आ रहा है, पॉइंट देख के तुरंत तुम्हारे दिमाग की खिड़की जली, मतलब बल्ब जला भैया क्या, कि यहाँ पक्का इंटू हुआ है, क्योंकि 0.55 कैसे आ रहा है, यानी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। मैंने कहा 30 पैटर्न होते हैं, क्योंकि मेरे 30 पैटर्न मुझे एकदम दिमाग में चलते हैं मेरे, तो मैं जल्दी से क्लिक कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 30 के 30 पैटर्न करा दूंगा, नंबर सीरीज में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, आप चैनल पे बस बने रहो। ठीक है, तो जैसे मैंने 0.5 देखा, मेरे दिमाग में आया कुछ इंटू हुआ है, कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, तो आप 5 से देखो तो 6 आ गया। ठीक है, दिमाग में कुछ देखो, ये इसका डबल से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम समझ गए। यहाँ पे देखो, अगर मैं देखो तुम्हें क्या समझ आता है कि अगर 0.5 से गुणा कर दूं तो आधा हो जाएगा, यानी आधे से गुणा कर दूं तो आगे 4 प्लस 0.5 ऐड कर दूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्योंकि जैसे यहाँ पे तुम देख 5 एकम 5 और फिर 1 जोड़ा मैंने, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग से यहीं से खिड़की जली थी, कुछ इंटू हुआ है, कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि आधा आधा जोड़ के ऐड कर रहा है, तो आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम आगे देखें तो 6 आगे क्या होगा, 1.5 से गुणा करेंगे ना, 1.5 से इंटू करेंगे और प्लस 1.5 भी ऐड करेंगे, तो पता चलेगा 90 और 1.5 कितना हुआ, यानी 9 और 1.5 कितना हुआ 10.5। ठीक है, आगे देखिए तो 2, फिर आगे 2 से गुणा करेंगे, है ना, और 2 ऐड करेंगे, आधा आधा भाग, तो 10.5 को 2 गुना कितना होगा 21, 21 में 2 जोड़ 23। अब जाहिर आगे क्या आएगा, 2.5 प्लस 2.5 आ जाएगा, है ना। तो 23 का 5/2 करोगे कितना आएगा, 23 गुणा 5/2 115/2 करोगे कितना आएगा, 2 5 10 2 7 14 2 5 10, यानी कितना आएगा, है ना। तो 57.5। ठीक है, और 57.5
5 में आप 2.5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अरे 57 उठाई कितना हुआ 60 हो गया, तो 60 आंसर हो गया। तो आई डोंट थिंक इस सवाल में ऐसा कुछ था। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि बल्कि जल्दी कैसे कर रहा हूँ, तो आपको 30 पैटर्न करने पड़ेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी नंबर सीरीज पे। ये तो बहुत ही लो लेवल की नंबर सीरीज थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिर एक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट की तरह का आ रहा है, ये पजल बोल दो। और क्या कह रहे हैं कि इतने लोग डिफरेंट डे ऑफ ए वीक बैठे हुए, मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, तो मंडे संडे बना लेते जल्दी से करके। दो मंडे, ट्यूसडे, शॉर्ट लेते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ऐसे लाइन खींच लेनी। ऐसे लाइन क्यों खींच रहे हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, खासकर जैसे डाटा सफिशिएंसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्यू हैज़ एग्जाम ऑन सैटरडे। कह रहे हैं क्यू का जो एग्जाम है वो सैटरडे को है, तो भैया लिख दिया क्यू का एग्जाम सैटरडे को हो गया। आगे कह रहे हैं ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन एस एंड क्यू। कह रहे हैं केवल 2 लोगों का एग्जाम है एस और क्यू के बीच में। तो 2 नीचे तो आ नहीं सकते 2 लोग, तो ऊपर ही जाएंगे, तो 1 लोग 2 लोग, और यहाँ पे क्या आ गया ऐसा आ गया। तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन एस एंड क्यू, ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करें, आर हैज द एग्जाम बिफोर एस बट आफ्टर पी। आई होप हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। मंडे और ट्यूसडे, सॉरी वेडनेसडे मैंने लिया ही नहीं, सॉरी। ठीक है, तो मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाँ वो लिया ही नहीं था वेडनेसडे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहे थे क्यू का एग्जाम सैटरडे को था और क्यू और एस के बीच में 2 लोग थे। अब कह रहे थे कि आर हैज एग्जाम बिफोर एस। आर का एग्जाम एस से पहले तो है, आर का एग्जाम एस से पहले है, लेकिन आफ्टर पी है ना, बट आफ्टर पी, लेकिन पी के बाद में। तो भाई आर का एग्जाम एस से तो पहले लेकिन पी के बाद में, तो 2 ही जगह बची है हमारे पास। ज़रा पी ऊपर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, क्योंकि पी से नीचे आर लेना है, एस से ऊपर आर लेना है। ठीक है, अब कह रहा है यू हैज़ द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी। यानी कि यू का जो एग्जाम है ना वो टी के तुरंत बाद है। देखो कैसे लिखा मैंने इसको, कैसे लिखा, कोई गैप नहीं दिया है ना, इसी तरह तो हमें नोट करना है। यू हैज़ एग्जाम इमीडिएट तुरंत बाद है टी के। तो भाई क्या यहाँ पे लिख पाओगे, यहाँ तो एक ही जगह है, क्योंकि टी यू एक साथ ही आने हैं, और टी यू एक साथ आने तो यहीं तो आ पाएंगे। टी यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। सिंपल। अब कौन बचा आपके पास, टी बी क्यू एस टी यू वी बच गया, तो वी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वी हैज, वी पूछा वी का एग्जाम कब है। ठीक है, वी का एग्जाम कब है, संडे को है, तो वी का एग्जाम संडे को है नहीं, संडे आंसर हो गया। सिंपल है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इतनी लंबी भागवत नहीं पढ़नी, क्या लिखा, नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ऑड पूछा हुआ कि कौन सा ऑड है, यानी बाकी सब कुछ फॉलो कर रहे होंगे, एक नंबर वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अरे देखो 18, 11, 198, देखो तुम्हें चीज़ें पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा तुम्हें 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तभी तुम्हें हिंदी में याद करना है, क्योंकि हिंदी में जल्दी याद होता है ना। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ कि 29 दूनी 58, 23 87 14 16 15 145 56 14 17 203 28 232 29 9 261 29 9 261 29 290। क्लियर हो गया। तो इस तरह आपको याद करना है। ठीक है, जैसे जो स्क्वायर है वो 55 तक के आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 51 26 52 27 4 53 28 9 सॉरी 24 29 16 55 30 25, इस तरह से आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, और तो मैंने टेबल कैसे याद कर रखी कि जैसे मैंने मतलब 11, जैसे मान लो 11 की टेबल है, या मान लो 11 की टेबल तो कौन नहीं याद करता है, पर जैसे मुझे याद है 11 12 132 11 13 143 11 14 154 11 15 165 ऐसे, इस तरह मुझे याद है। मैंने देखा 11 18 11 198 होता है, तुरंत दिमाग में क्लिक किया। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, क्या होती है, पहला नंबर लिखो, आखिरी नंबर लिखो, इन दोनों को जोड़ दो। देखो पहला 18 को 11 किया, कैसे किया, पहले 1 आया, फिर 8 आया, इन दोनों को जोड़ दो, 9 आ गया। ठीक है, तो 18 11 198, 31 11 341। ठीक है, 13 11 143 होगा ना भाई, पहले 1 आएगा, फिर 3 बीच में 3 1 4 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब 22 से 11 करोगे तो 242 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 2 ऐड कर दे 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी भाई बाकी सब में 11 का L2 हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं किया, इन्होंने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो ये ऑड था। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है,
फिर से यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आपका कॉज दिया गया है, बाकी 3 इफेक्ट दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा, मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। कह रहे हैं कि जो एक्स शहर है, सिटी का नाम है एक्स, इलॉन मस्क की रही होगी शायद ठीक है। तो वहाँ पे इस महीने 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए। वैसे तो एक आना चाहिए, वैसे एक आता है, लेकिन I'm really sorry, I'm just struggling with the cough. I'm really sorry. Okay, I hope you will understand. Okay, so 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल इस महीने आ गए, एक के जगह पे, ठीक है, नेपालिया, ठीक है। अब इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट क्या हो सकता है। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश्ड द डिटेल्स ऑफ एरियाज वेयर पावर शट डाउन आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, उसने डिटेल पब्लिश करी है उन एरियाज की जहाँ पे कल आने वाले दिन में पावर शट डाउन हो जाएगा। भाई कुछ समझ आ रहा है, उसने सिर्फ स्टेटमेंट पे कॉज में ये बात बोली थी कि इस महीने शहर एक्स में 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए एक की जगह पे। ऐसा तो कुछ उसने बात अभी करी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो अजीब लग रहा है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द म्युनिसिपल कमीशन ऑफ सिटी एक्स हैज क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच हैड लेड टू मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटेड वुड बी रिजॉल्व इन 48 आवर्स। हाँ, इसमें ये चीज सपोर्ट कर रहा है। क्या कह रहा है ये सेकंड नंबर, कि भाई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो गए, जो कि 48 घंटे में सही कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो सकती है, ठीक। लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसेज मैनी लोकेलिटीज। तो ये भी हो सकता है कि भाई लोगों ने देखा कि 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए और पहुंच गए ऑफिस के बाहर लाइन लगा के, भैया कैसे दे दिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इफेक्ट आपके बन सकते हैं। पहला तो बन ही नहीं रहा था, अजीब सा एकदम दे दिया था उन्होंने। इसका मतलब क्या होगा, बोथ 2 and 3 आर पॉसिबल इफेक्ट्स। कि भाई 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए, क्यों आए उन्होंने बता दिया कि दूसरे में कि टेक्निकल ग्लिच आया था, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि लंबी कतारें देखी गई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस के बाहर। हाँ, ये भी हो सकता है, लोग परेशान हो गए एकदम से, भाई 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे दे दिए, ठीक है। तो ये भी दोनों सही थे। तो बोथ 2 and 3 आर पॉसिबल इफेक्ट्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगा आगे बात है, ठीक है। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था। इनइक्वालिटी मैं आपको पढ़ा दूंगा, 15 मिनट पढ़ा दूंगा इसी चैनल पे, 15 से 20 मिनट का वीडियो डालूंगा। इनइक्वालिटी में चाहे कितना भी तुम्हें टफ लेवल दे दे भविष्य में ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, यस, ओके, शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया, तो डेफिनेटली ट्रू, क्या बोला, डेफिनेटली ट्रू। कुछ नहीं देखना है, सिंपल देखना है जी से सी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जी से सी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जी से सी, देखो जी से एफ पहुंच गए, एफ से दरवाजा, फिर देखो लॉक हो गया, हमें डोर जो है लॉक हो गया है ना। जी से एफ तो पहुंच गए, लेकिन एफ से आगे कैसे जाओगे, ना तो जी यहाँ कहीं रिपीट हुआ है ना एफ कहीं रिपीट हुआ है। तो जी से एफ पहुंच गया, मैं तो जी से सी जाना था, तो यानी ये तो गलत हो गया, ये तो जा नहीं रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले अगर दूसरा चेक करते हैं। ई से ए जाना है, ई से देखो, ई से एफ चले गए, ठीक है, एफ से जी चले गए, ठीक है, ई से एफ चले गए, एफ से जी चले गए, यहाँ तो पहुंच गए। ना तो एफ कहीं रिपीट हो रहा है ना जी रिपीट हो रहा है, आगे बात बढ़ ही नहीं पाएगी। और ई से सी तो जा ही नहीं सकते क्योंकि दरवाजा ही बंद है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। एफ से डी जाना है, एफ से डी, ओके। तो एफ से जी पहुंच गए, ठीक है, बट ना तो जी एफ तो कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा है ना, तो रिपीट नहीं हो रहा तो कैसे पहुंचोगे आप। और यहाँ पे ई जा नहीं सकते क्योंकि देखो डोर यहाँ पे लॉक हुआ है, तो ये भी गलत हो गया आपका, एफ से डी भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब जाहिर 3 गलत हो गए तो चौथा सही होगा, पर फिर भी चेक करो। जी से आपको बी से जी जाना है, कहा जाना है बी से जी जाना है, ठीक है। बी से जी जाना, तो बी से देखो सी चले गए, ठीक है, सी से तुम डी भी चले गए, हाँ। और देखो बी से सी गए तो सी यहाँ पे रिपीट हो गया, सी यहाँ था और सी यहाँ भी था, देखो सी रिपीट हुआ कि नहीं। बी से सी गए, अब सी पहुंच गया, सी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से जी आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा कि ये एस्पेक्ट हो सकता है, वो एस्पेक्ट हो सकता है, वो मेरे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे चैनल पे, ठीक है। अभी के लिए समझ जाओ कि अब समझ गए ना भाई, बी से सी गया, अब यहाँ सी रिपीट हो गया, तो सी से ई गया, ई से एफ गया, एफ से जी गया, सिंपल है। और वैसे भी चौथा सही होना ही था जब 3 गलत हो गए थे। आगे बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे हमें देखना था, तो आई डोंट थिंक सवाल में ऐसा कुछ था, देखो ना इन्होंने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या राइट हैंड की तरफ की 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ऐसा था, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा था
और देखो दोनों ही सेम तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा था तो 90 डिग्री इसका क्या होगा, अगर ऐसे है तो 90 डिग्री इसका यहाँ हो जाएगा ना, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। ठीक है, पर जैसे ही तुम्हारी नज़र इस पर पड़ी, पहले तुम अगर ध्यान से देखते तो तुम्हें सब देखने की जरूरत पड़ती नहीं। तुम क्या देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री देखने की जरूरत थी नहीं। तुम देखो यहाँ ऐसा था, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। पर देखो ये दोनों डिफरेंट हो गए। इन दोनों को देखो इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे इन दोनों को, ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, बस। तो ये तो जाहिर ये इसमें डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। कौन सा? सी नंबर। सी कहाँ पे है ये? अब देखो कभी कंफ्यूजन नहीं होती। सी तुमने देखा, सी तुम्हें लगा तीसरा सही है, तुमने तीसरा लगा दिया एग्जाम में, तो ये गलती मत कर। तीसरा मतलब सी कहाँ पे दिया गया? चौथे ऑप्शन में, क्योंकि ये लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन क्लिक करना है आपको, सी कहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे सी ना देखे तो वो देता 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया होता ऑप्शन में उसने, और तुम सोचते हैं कि अच्छा तीसरा सही है, तीसरा सही है तो तीसरा लगा चले जाए, लेकिन तीसरे में तो बी लिखा हुआ था। तो ये गलती मत करना, ठीक है। आई होप आप समझ गया होगा। ठीक, आगे बात है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अगेन सॉरी, ओके। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करा हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं करा हुआ। देखो यहाँ पे ऐसे था, तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ऐसे था, अब इसको उठा के इन्होंने ऐसे कर दिया। ये चीज़ ऐसे कब हो गई? अरे ये चीज़ जो है वो ऐसे हो गई कब? जब 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, हमें 90 डिग्री टर्न करना है चीज़ को, 90 डिग्री टर्न करना है। ठीक है, ठीक है, तो 90 डिग्री टर्न कर दो, इसको भी 90 डिग्री टर्न कर दो। तो अगर जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, अगर हम इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर इसको हम 90 डिग्री टर्न करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ऐसे खड़ा हो जाएगा ना। आप देखो ना भाई, जैसे ये चीज़ यहाँ पे थी, अब इसको हमने ऐसे कर दिया, इस चीज़ को हमने ऐसे कर दिया, इस तरह से। आप देख पा रहे हो, ऐसे कर दिया, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे कर दिया, तो यहाँ भी 90 डिग्री बना दो इस फिगर में भी। तो जैसे आप देखोगे ये तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आप समझ रहे हो कैसे करना था? बहुत आसान। देखो यहाँ पे जैसे ये बना हुआ था, तो इन्होंने क्या करा है, इसको ऐसे बस ऐसे 90 डिग्री टर्न कर दिया, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, आगे बात है। आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ था, टफ तो नहीं था। ठीक है, समझ गया। ठीक है, आगे बात है। ठीक है, ईच ऑफ द डिजिट्स इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सॉरी, I'm really struggling with the high cold. I'm really sorry. Okay. Okay, ascending order में करना है। ठीक है, तो 1 है, ठीक है, 2 है, यस, 3 4 5 6 और 8। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बस असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया हमने। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, लेफ्ट टू राइट। ये पढ़ लेना, लेफ्ट टू, कभी राइट टू लेफ्ट देते, लेफ्ट टू राइट में। मतलब देखो पहले 1 लिखा, 2 लिखा, फिर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, ऐसे बोलो, लेफ्ट टू राइट। The position या positions of how many digits will remain unchanged। ठीक है, तो भैया पहला वाला लिखा हमने, अब यहाँ दूसरा वाला लिख लेते हैं। क्या कैसे लिखा था? 52 38 641, 52 38 641। क्या 8 मिल रहा? नहीं। 6 मिल रहा? नहीं। 5 मिल रहा? 4 मिल रहा? 3 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गए। 2 भी सेम आ रहा है, 3 भी सेम आ रहा है, तो 2 मिल गया। मैं 2 मतलब क्या हुआ? 2। यानी कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदल रही 2 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। सिलॉक्स का ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे किसी भी लेवल का सिलॉक्स आ जाए। तो 50-100 मेथड एक होता है, वो मैं तुम्हें नहीं कहूँगा लगाने को। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन अगर नहीं भी है ना तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे मैं ओनली अ फ्यू वाले केसेस में जाऊँगा, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वेन डायग्राम वाले मेथड से करना है, सर्कल बना के करना है, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ ऑल शीप्स आर काउज, तो बना लेते हैं। क्या है? ऑल शीप्स आर काउज। सारी शीप्स क्या है? काउज है। ठीक है, सम काउज और हॉर्सेस। क्या बोला? सम काउज और हॉर्सेस, यानी सम काउज है, जो सम काउज हैं वो हॉर्सेस है, तो सम काउज और हॉर्सेस बोल दिया। अब कह रहा ऑल हॉर्सेस और जैकॉल्स, यानी जितने भी हॉर्सेस हैं वो क्या है? वो हैं जैकॉल्स। ऑल हॉर्सेस और जैकॉल्स। क्या हमने इसको टच किया? शीप को टच किया? नहीं। तो ध्यान से फिगर बनानी है। ऑल शीप्स आर काउज, ठीक है, सम काउज और हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस और जैकॉल्स।
फिगर सही बनानी है, बस याद रखना। अब पहला क्या कंक्लूजन बोल रहा है, सम जैकॉल्स और काउज, क्या कुछ जैकॉल काउज है? यस, देखो ये वाला डब्बा काउ का है, ये जैकॉल का है, और सम जैकॉल्स और काउज तो है ही ना, तो पहला सही हो गया। अब आगे बोला सम हॉर्सेस और शीप्स, क्या कुछ हॉर्सेस शीप्स है? नहीं, देखो हॉर्स का डब्बा ये, शीप का डब्बा ये, क्या दोनों टच करे आपस में? नहीं, तो दूसरा वाला तो सही नहीं है। तो बस क्या है, फर्स्ट फॉलोज, यानी क्या लिखोगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आगे बात है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है कि डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऑड पूछ रहा है कि ऑड क्या है, ठीक है। थिएटर में मूवी देखोगे, ठीक है, मंदिर में प्रार्थना करोगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में डिनर करोगे, पार्क में स्विम करोगे, अरे भैया पार्क में थोड़ी स्विम करते हो आप, स्विमिंग पूल में स्विम करते हो, ठीक है। तो चौथा क्या है, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ये थोड़े आसान से क्वेश्चन थे और जल्दी कर भी सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एक कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया, यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन आते ही आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे ए सब में ए बी है, यहाँ पहले ए दिया गया है, यहाँ पहले बी दिया है, ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसने बी ए यहाँ दे दिया है तो ध्यान से ये चीज देख ली, पहले हमें कोडेड ब्लड रिलेशन में यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि पहले ए दिया गया, बाद में बी दिया गया, ठीक है, ठीक है। जब हमने ये चीज देख ली तब हमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। I'm sorry. Okay, ठीक है, लेट्स चेक इट। ओके, ठीक है, यू जेड से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, देखते हैं। तो यू प्लस वी, प्लस क्या है, प्लस मतलब है मदर, ठीक है। यू इज मदर ऑफ वी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यू इज मदर ऑफ वी, क्लियर है। वी फिर आपको बस डिवाइड में क्या लिखा, डिवाइड में लिखा हुआ है फादर। जब ए बी चेक कर लिया आपने, डिवाइड में लिखा हुआ फादर, यानी वी क्या है, वी फादर है किसका, डब्ल्यू का, तो वी फादर होगा डब्ल्यू का, ठीक है। अब लिखा माइनस में क्या लिखा, माइनस में लिखा हुआ है ब्रदर, यानी ब्रदर का मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वाई। अब इनटू मतलब क्या है, इनटू मतलब है वाइफ, यानी वाई इज वाइफ ऑफ किसकी, जेड की, ठीक है, बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जेड और यू में क्या रिलेटेड है, यानी यू, हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड। तो भैया ये रहा यू, ये रहा जेड, यू जेड से कैसे रिलेटेड है, वाइफ्स फादर्स मदर, है ना। देखो जेड की वाइफ है वाई, वाई के फादर है वी, और वी की मदर है यू, वाइफ्स फादर्स मदर, देखो ये ऑप्शन है, वाइफ्स फादर्स मदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आप अब दो क्वेश्चन नंबर सब में लिखा हुआ, तो आप क्वेश्चन नंबर पूछ के बता सकते हो, ठीक है, कमेंट में, ओके। एंड इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मैथेज एसएससी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ठीक है। Okay, so thank you and believe in yourself no matter how many people are against you. Okay, you are limitless and Jai Hind.